पुराने जमाने की बात है। एक गांव में अमित सिंह और विमल सिंह नाम के दो दोस्त रहा करते थे। अमित जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर खेती करता था, जबकि विमल भेड़ बकरियां पालकर किसी तरह से अपना गुजारा चला रहा था। दोनों मित्रों के अपनी अपनी संतानें थी। अमित सिंह की नमी नाम की एक सुंदर कन्या थी और विमल सिंह के पास सुमन नाम का एक सुंदर और बलवान लड़का था। वे दोनों युवा हो चुके थे और एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक बार गांव में महामारी फैली और विमल की सारी भेड़ बकरियां मर गई। बेचारी गरीब विमल पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अब बाप बेटे दोनों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। काफी दिनों तक वे दोनों काम की तलाश में गांव में भटकते रहे, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें कोई काम नहीं मिला और परिणाम ये निकला कि कुछ ही दिनों में बाप बेटे के भूखे मरने की नौबत आ गई। और फिर दोनों ने ये फैसला किया कि वह इस गांव में अब नहीं रहेंगे। ये गांव छोड़कर वह किसी दूसरे नगर में चले जाएंगे और वहीं पर अपना जीवन बिताएंगे। ये निर्णय करके दोनों ने अपना सामान समेटा और पोटली बांधकर नगर की तरफ चलने लगे। विमल अपने दोस्त अमित से मिलना चाहता था। वह अपने बेटे से कहता है, बेटा हम गांव छोड़कर जा रहे हैं। मित्र अमित से पता नहीं फिर कब मुलाकात हो, आओ उससे मिलते चलें। ठीक है बापू चलो। वह अपने मित्र के घर पर पहुंचा। विमल की बात सुनकर अमित के मन को एक जबरदस्त झटका लगा। वह बोला, ये तुम क्या कहते हो भला? मेरे रहते हुए तुम गांव छोड़कर नहीं जा सकते। अगर मित्र ही मित्र के काम नहीं आएगा तो फिर मित्र होने का फायदा ही क्या? मेरे घर में रहो। फिर उन्होंने भरपेट भोजन किया। भोजन करने के बाद अमित ने प्रेम पूर्वक कहा, दोस्त मेरा आधा दिल तुम्हारा है, इसीलिए मेरा आधा खेत भी आज से तुम्हारा हुआ। ये तुम क्या कह रहे हो दोस्त, भला यह कैसे हो सकता है? देखो इनकार मत करना वरना मेरा दिल टूट जाएगा। मैं आज ही अपने खेत के 2 हिस्से कर दूंगा। कल से तुम अपने बेटे के साथ खेत में काम करना शुरू कर दो। वो मित्र, मैं तुम्हारा एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा? अमित ने अपने दोस्त का सामान उसके घर पर वापस भेज दिया और खुशी खुशी उसी दिन से खेत के 2 हिस्से कर दिए गए। विमल अपने बेटे के साथ अपने हिस्से वाले खेत में हल जोतने लगा। अगले दिन की बात है, विमल फिर से अपने खेत में हल जोत रहा था तो अचानक उसका हल खेत में फंस गया। काफी कोशिश करने के बाद भी उसका हल बाहर नहीं निकला। उसने अपने बेटे को बुलाया और वे दोनों कुदाल से जमीन खोदने लगे। जमीन खोदने के बाद दोनों की आंखें हैरानी से फटी रह गई, क्योंकि जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो सोने की मोहरों से भरा हुआ एक बर्तन देखकर वे दोनों हैरान रह गए। अरे इतनी सारी मोहरें, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। दोनों ने मिलकर मोहरों से भरा हुआ बर्तन बाहर निकाला और फिर विमल अपने बेटे से बोला, बेटा सुमन, हमें ये धन मेरे मित्र के खेत से मिला है, इसीलिए इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। आओ इस धन को अमित को दे आए। आप ठीक कहते हैं बापू, चलिए इसको चाचा जी के पास लेकर चलते हैं। वे दोनों मोहरों से भरा हुआ बर्तन अमित के पास लेकर आए और फिर विमल कहने लगा, खुशियाँ मनाओ दोस्त, खुशियाँ मनाओ, तुम्हारी किस्मत खुल गई। आज ये सोने के मोहरों से भरा हुआ बर्तन हमें तुम्हारे खेत से मिला है। अब तुम्हें जीवन भर कुछ नहीं करना पड़ेगा।
क्या क्या कहा तुमने? इतना ढेर सारा धन देखकर अमित को बहुत ही प्रसन्नता हुई, लेकिन वो कहने लगा, मुझे मालूम है दोस्त कि तुम कितने निस्वार्थ हो, लेकिन ये धन तुम्हारा है, मेरा नहीं, क्योंकि ये खजाना तुम्हें अपनी जमीन में से मिला है। मुझे भी मालूम है दोस्त कि तुम कितने उदार हो, लेकिन तुमने मुझे केवल जमीन भेंट की थी, फिर भला उसके अंदर छिपी हुई संपत्ति मेरी कैसे हो सकती है? ये सब धन तुम्हारा है और तुम्हें इसे संभालो। दोनों मित्र काफी देर तक आपस में बहस करते रहे और खजाने को लेने से साफ इनकार करते रहे। अंत में अमित बोला, देखो भाई, बहस तो बहुत हुई। मेरे विचार से इस मामले को खत्म करने का अब एक ही उपाय है। तुम्हारा एक बेटा है और मेरी एक बेटी है, और ये बात तो तुम भी जानते हो कि दोनों आपस में एक दूसरे को कितना प्रेम करते हैं। इसीलिए हम दोनों की शादी करा देते हैं और ये मिला हुआ धन इन्हीं को सौंप देते हैं। ईश्वर करे हमारे बच्चों को गरीबी की कभी भी याद ना आए। वाह दोस्त, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। शुक्र है, आओ अब मिलजुल कर भोजन करें और फिर उसके बाद विवाह की तिथि पक्की करने के लिए पंडित के पास चलेंगे। एक शुभ मुहूर्त के दिन सुमन और नमी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से कर दिया गया। शादी पूरी हो जाने के बाद दोनों ने अपने बच्चों को बुलाया। मेरे बच्चों, ये स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ बर्तन तुम लोग रख लो। ईश्वर करे कभी तुम्हें किसी मुसीबत या दुख का सामना ना करना पड़े। नहीं चाचा जी, हम ये धन अपने पास नहीं रखेंगे। संतान को ऐसी कोई भी वस्तु अपने पास रखना शोभा नहीं देता जिसे उसके पिता ने ठुकरा दिया हो। नमी ने कहा, ये ठीक कहते हैं पिताजी, ये धन हमारे किस काम का? आपका आशीर्वाद और प्रेम ही संसार के सारे खजाने से अधिक मूल्यवान है। ये धन या तो आप दोनों रखिए या फिर गरीबों में बंटवा दीजिए। एक बार फिर से उन लोगों में काफी लंबी बहस छिड़ गई। तब विमल अपने मित्र अमित से बोला, मित्र, मुझे लगता है कि इस तरह से फैसला ना हो पाएगा। इसके फैसले के लिए हमें बाबा त्रिलोकीनाथ के पास जाना पड़ेगा। आजकल वे अपने शिष्यों के साथ गांव के बाहर डेरा लगाए हुए हैं। मित्र, ये अच्छा सुझाव दिया तुमने। हम लोग कल सुबह ही उनके पास चलेंगे। अगले दिन वे सब लोग मुद्राओं से भरा हुआ बर्तन लेकर बाबा त्रिलोकीनाथ के पास जा पहुँचे। साधु के पास बैठकर दोनों मित्रों ने अपनी समस्या के विषय में उन्हें बताया। उनकी बातें सुनकर ज्ञानी महात्मा कुछ देर तक आंखें बंद करके मौन रहे। उसके बाद वे अपने सबसे बड़े शिष्य से बोले, शिष्य रामनाथ, जरा बताओ तो, अगर मेरे स्थान पर तुम होते तो इन लोगों के विवाद का निपटारा कैसे करते? गुरुदेव, मैं तो इन्हें सारा धन राजा को सौंप देने के लिए कहता, क्योंकि राजा ही धरती की संपदा का मालिक होता है। फिर साधु ने अपने दूसरे शिष्य से पूछा, बेटा कर्मा, यदि तुम मेरे जगह पर होते तो क्या फैसला देते? गुरुदेव, यदि मैं आपकी जगह पर होता तो सारा धन खुद ही ले लेता, क्योंकि वादी और प्रतिवादी जिस वस्तु को लेने से इनकार कर दे वह न्यायाधीश की हो जाती है। इसके बाद साधु ने अपने तीसरे शिष्य से पूछा, अब तुम बताओ बेटा, यदि मेरे स्थान पर तुम होते तो उनकी समस्या का समाधान कैसे करते? गुरुदेव, यदि धन किसी का नहीं है और सभी इसे लेने से इनकार करते हैं तो मैं वापस इस जमीन में गड़वा देने का आदेश दे देता। इसके बाद साधु ने अंतिम शिष्य, जिसका नाम भूपत था,
उसे प्रश्न किया, भूपत मेरे बच्चे तुम बताओ तुम क्या करते? गुरुदेव आपके प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूँ जब आप ये वचन दे कि आप मुझ पर क्रोधित नहीं होंगे और मेरी नादानी को क्षमा कर देंगे। तुम्हें जो कुछ भी कहना है निर्भय होकर कहो बेटा। तो सुनिए गुरुदेव, मेरी अंतरात्मा ने इस समस्या का समाधान इस प्रकार से किया है। यदि मैं आपका स्थान पर होता तो मैं इस धन से इस वीरान स्थान में एक विशाल छायादार बाग लगवा देता, जिससे कि उसमें सारे थके हारे गरीब लोग आराम कर सकते और उसके फलों को खाकर भूख प्यास मिटा सकते। अपने चौथे शिष्य का उत्तर सुनते ही महात्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए और तुरंत उन्होंने अपने शिष्य को गले से लगा लिया और कहने लगे, ज्ञानी ये कहते हैं कि छोटा यदि बुद्धिमान हो तो उसे भी सम्मान देना चाहिए। तुम्हारा निर्णय बहुत ही न्याय संगत है मेरे बच्चे। तुम ये सारा धन लेकर शहर चले जाओ, वहाँ से बीज खरीदो और लौटकर वैसा ही बाग यहाँ पर लगाओ जिसकी कि तुमने चर्चा की है। मुझे विश्वास है कि निर्धनों में तुम्हारा और इन उदार व्यक्तियों का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। आपकी आज्ञा सिर आंखों पर गुरुदेव। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन उदार लोगों से भी आप एक बार राय ले लीजिए। हमें तुम्हारी बात बिल्कुल न्याय संगत लगी। हम भी यही चाहते हैं, आप लोग जैसा चाहे इस धन को व्यय कीजिए। भूपत ने वो सारी मोहरें एक थैले में डाली और उस थैली को कंधे में लटकाकर शहर की ओर रवाना हो गया। शहर के बाजार में जाकर वह बीज के व्यापारियों से बीज खरीदना चाहता था। अभी वह नगर के बाजार में घूम ही रहा था कि अचानक उसे एक शोर सुनाई दिया, जैसे असंख्य चिड़िया दर्द के मारे छटपटा रही हो और चिल्ला रही हो। भूपत उस आवाज की दिशा में दौड़ा तो उसने देखा कि बड़े बड़े पिंजौरे में असंख्य चिड़िया कैद थी और उन सब के आगे एक व्यापारी जा रहा था। असल में ये एक पक्षियों का व्यापारी था। भूपत दौड़ा दौड़ा उस व्यापारी के पास गया और कहने लगा, ठहरिए श्रीमान, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन सुंदर पक्षियों को आप इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? आपको ये आदेश किसने दिया और आप इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम राजा के महल की ओर जा रहे हैं। ये सारे पक्षी राजा के भजन के लिए हैं। राजा को पक्षियों का मांस बेहद ही पसंद है, इसीलिए राजा इन पक्षियों के बदले में मुझे 1000 सोने की मुद्राएं देगा। चलो हटो, मेरा रास्ता छोड़ो। ये कहकर व्यापारी आगे बढ़ गया। भूपत सोचने लगा, वो तो ये क्या सारे पक्षी राजा के भजन के लिए मौत के घाट उतार दिए जाएंगे? नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। वह फिर से उस व्यापारी की ओर दौड़ा और बोला, रुकिए श्रीमान रुकिए। अगर मैं आपको राजा से दुगना धन दूंगा तो क्या आप इन पक्षियों को छोड़ देंगे? अरे तुम सामने से हटो, तुम फटेहाल आदमी, भला राजा से दुगना धन कैसे दे दोगे? तब भूपत ने उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ अपना थैला दिखाया और कहने लगा, रुकिए श्रीमान, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा, विश्वास ना हो तो ये देखिए। ये कहते हुए भूपत ने थैली का मुंह खोल दिया। अशर्फियां देखकर व्यापारी हैरान रह गया। भूपत ने कहा, यदि आप इन सारे पक्षियों को आजाद कर दे तो ये सारा धन मैं आपको देने को तैयार हूँ। व्यापारी की आंखें चमक उठी। उसने कहा, मुझे मंजूर है। इसके बाद व्यापारी ने सभी पिंजौरों के दरवाजे खोल दिए और सभी पक्षी खुले आकाश में उड़ने लगे। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि एक क्षण के लिए दिन रात में बदल गया
और उनके पंखों के फड़फड़ाने से धरती में अंधेर सा आ गया। जब सारे पक्षी उड़ गए, तब भूपत ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली उस व्यापारी को देते हुए कहा, धन्यवाद श्रीमान, अब ये सारा धन आपका हुआ। व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आखिर उन पक्षियों की जान की ये कीमत जो है। सारा धन लेकर व्यापारी वहां से चलता बना। धन देने के बाद सुधाकर तो चला गया और भूपत भी खाली थैला उठाई वापस गांव की ओर रवाना हो गया। वह मन ही मन में खुश था कि आज मेरे हाथों कितने पुण्य का काम हुआ है। किंतु जैसे जैसे वह गांव के निकट पहुंचता गया, वैसे वैसे ही उसे एक चिंता सताने लगी। वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। वह सोच रहा था, मुझे अपने दिल की खुशी के लिए दूसरों के धन को मनमानी ढंग से खर्च करने का अधिकार नहीं है। क्या खुद मैंने उन्हें गरीबों के लिए बाग लगाने का वचन नहीं दिया था? अब मैं गुरुदेव और उन नेक आदमियों को वापस लौटकर क्या जवाब दूंगा? भूपत सोच सोच कर दुखी हो रहा था और जब शाम ढलने लगी तो वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। परंतु चिंता ने अभी भी उसे घेर रखा था। वह सोच रहा था, ये मैंने क्या किया? हे ईश्वर, मैंने दूसरों की अमानत में खयानत की है। चिंता में डूबे हुए भूपत को नींद आ गई और सपने में भी उसके मन में वही विचार आ रहे थे। सपने में उसने देखा कि वही चिड़िया उससे कह रही थी, हे मनुष्य, हम साधारण चिड़िया नहीं है, बल्कि देवलोक की कन्याएं हैं, जो एक ऋषि के शाराप के कारण चिड़िया बन गई थी। और तुमने हमें पिंजौरे से ही मुक्त नहीं करवाया, बल्कि शराब से भी मुक्त करवाया है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारा कार्य पूरा करने में हम तुम्हारी पूरी सहायता करेंगे। और सूरज की पहली किरण के साथ ही जैसे ही भूपत की नींद खुली, वह अपने आसपास की दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा चारों ओर दुनिया भर की चिड़िया चहकती हुई जमीन में छोटे छोटे गड्ढे खोद रही थी। हैरान भूपत उठा और चिड़ियों की ओर बढ़ा, लेकिन तभी चिड़िया अपना कार्य पूरा करके आसमान में उड़ गई। एक बार फिर दिन रात में बदल गया और पंखों के फड़फड़ाहट से धरती में आधी सी आ गई। भूपत सोचने लगा, वो कहीं में सपना तो नहीं देख रहा या ये हकीकत है। जब वह आंधी शांत हुई तो भूपत एक बार फिर से हैरान हो गया। चिड़ियों के खोदे हुए प्रत्येक गड्ढे में से एकाएक अंकुर फूटने लगे और देखते ही देखते हुए ऊंचे होते चले गए। थोड़ी देर के बाद वे पेड़ों में परिवर्तित हो गए। अब वहां पर एक सुंदर और लंबा चौड़ा बगीचा बन गया था। शायद पूरी दुनिया में इतना घना और लंबा चौड़ा बाग नहीं था। अगले ही पल भूपत प्रसन्नता से चीख उठा और अपने गुरुदेव की कुटिया की ओर दौड़ पड़ा। वह चिल्ला रहा था, गुरुदेव, मैंने अपना वचन पूरा किया। गुरुदेव, मैंने अपना सपना साकार कर दिया। अपने गुरुदेव के पास पहुंचकर भूपत ने सारी कहानी कह सुनाई। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारी कहानी निश्चय ही बड़ी आश्चर्यजनक है बेटा। हम जरूर उस चमत्कारी बाग को देखेंगे। और फिर गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ उस बाग में पहुंच गए। मेरे बच्चे, निसंदेह ये एक चमत्कारी बाग है और ये तुम्हारा उपकार का ही चमत्कार है। मुझे विश्वास है कि गरीब लोग, फकीर और साधु संतों को इस बाग से हर प्रकार का सुख मिलेगा और वे हमेशा तुम्हें और इन उदार व्यक्तियों को दुआएं देते रहेंगे। और उनकी बात सच भी साबित हुई। जैसे जैसे उस बाग की ख्याति फैली, कई निर्धन और बेसहारा लोग उस बाग में रहने लगे। वे बाग के फल खाते और उनकी छाया में सोते।
वे निर्मल जल पीते परंतु पानी गंदा ना होता। वे पेड़ों से फल तोड़ते परंतु फल कम नहीं होते। और जब रात आती धरती पर अंधेरा छा जाता, तब गरीब लोग पेड़ों के नीचे सुगंधित घास पर लेट जाते और नींद की गोद में लीन हो जाते। शायद इतना संतोष और सुख उन्हें अपने जीवन में पहले कभी नसीब नहीं हुआ था। दूसरी तरफ अमित और विमल भी बहुत प्रसन्न थे कि उनके धन का इतना अच्छा प्रयोग हुआ है। वे लोग संतुष्ट होकर अपने गांव वापस लौट गए।